हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेशन है इम्पोर्टेंट टर्म्स और आइटम्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 5 में भी हमने डिस्कस की थी। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है इस चैनल पर। एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की भी थ्योरी पार्ट हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट आइटम्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग नेचर की होती है। ये कहाँ पर अपीयर या शो करते हैं हम? यह कहाँ पर दिखाई जाती है? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये ट्रांसफ़र कहाँ पे की जाती है? इसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पेमेंट ऑफ honorarium, the amount paid to person who are not the employees of the institution, कि जो उनको पे किया जाता है जो एम्प्लॉय नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनको जो अमाउंट पे किया जाता है उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। और ये कहाँ पर दिखाया जाता है? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है कि प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इसको हमें सिर्फ याद करना है और समझना है। समझने से ज़्यादा इसमें याद करने का है कि कौन सा आइटम किस नेचर का है, ये या कौन सी रिसीप्ट या कौन सी पेमेंट है, और हमें इसे कौन से अकाउंट में शो करना है। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन में हमें क्या बोला हुआ है कि ये दो टर्म्स है इसके अंदर। मीन्स कि डोनेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। और इसमें भी क्या कहा हुआ है कि जो आपकी जो जनरल डोनेशन है वो भी दो तरह से है, स्मॉल अमाउंट में और एक लार्ज अमाउंट में। इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा डोनेशन आता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन नाम से ही आपको समझ आ रहा है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। किस लिए? जो डोनेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कोई डोनेशन आया जो स्पेसिफिक उस बिल्डिंग के लिए ही है। एंड डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्विमिंग पूल, कि कोई डोनेशन जो सिर्फ किस लिए आया है? स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो उस डोनेशन को हम स्विमिंग पूल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये कहाँ पर दिखाया जाता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमारा कैपिटल नेचर का आइटम है और इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस के अंदर फिर दो पार्ट आते हैं, एक बिग अमाउंट और एक स्मॉल अमाउंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो आपका बिग अमाउंट है वो आपका कैपिटल नेचर का होता है, और जो स्मॉल अमाउंट की जो डोनेशंस हैं वो आपकी क्या होती हैं? रिसिप्ट नेचर की। सॉरी, रिसिप्ट बोल दिया मैंने, रिवेन्यू नेचर की। जो ये तो आपकी बिग अमाउंट हो गई। जो बिग अमाउंट के जो डोनेशंस आते हैं वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, और जो आपके स्मॉल अमाउंट के डोनेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? रिवेन्यू नेचर के। उसके बाद ये हमें दिखाई जाती है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कौन सा? जो बिग अमाउंट होता है, जो बिग अमाउंट का डोनेशन होता है उसे हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट की। एंड हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बिग अमाउंट ऑफ डोनेशन है वो हम हर साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो हर साल कोई भी हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, हर साल कोई भी हमें किस लिए नहीं देगा? अमाउंट की बहुत बड़ा डोनेशन नहीं दे सकता। लेकिन जो स्मॉल डोनेशंस हैं उनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट किसी ने थोड़ा, कभी किसी ने दे दिया, तो हम उसको हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट के जो डोनेशंस होते हैं। लेकिन जो लार्ज अमाउंट के जो डोनेशंस होते हैं उनको हम हर साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड नेक्स्ट है हमारा स्मॉल अमाउंट के डोनेशन। ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये होता रहता है, रिकरिंग नेचर का है। एंड इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाते हैं। और जो स्मॉल डोनेशंस हैं उनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल। और इसमें क्या कहा हुआ है? इसमें ये कहा हुआ है एट द एंड कि जो हमारा स्मॉल और बिग और स्मॉल जो क्या नाम है डोनेशन है वो किस बेसिस पे होगा? साइज एंड नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन। मान लो अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ए इंस्टीट्यूशन है वो है बड़ा, और जो बी इंस्टीट्यूशन है वो छोटा। इसमें कोई छोटा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशन आया, लेकिन वो इसके लिए बड़ा भी हो सकता है, और इसके लिए कोई
लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन आया लेकिन वो इसके लिए छोटा हो सकता है। तो ये किस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूशन है उसका साइज़ या उसका नेचर कैसा है। थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।